नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस पर। मैं हरिओम प्रजापति और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वो सभी टूल्स एंड टेकल्स के बारे में जो लगभग सभी इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो पावर प्लांट हो, ऑटो सेक्टर हो या कोई भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री। जहां मेंटेनेंस की आवश्यकता है वहां इन टूल्स एंड टेकल्स की आवश्यकता पड़ती ही है। तो इन सभी टूल्स टेकल्स के बारे में हम पूरे विस्तार से जानेंगे। आपको समझने में आसानी हो इसके लिए हमने इसे कुछ भागों में क्लासिफाइड कर दिया है, जैसे हैंड टूल्स, मशीन टूल्स, लिफ्टिंग टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स। हैंड टूल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है, जो मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है, वो है स्पैनर। स्पैनर में कई टाइप के होते हैं, जैसे रिंग, फ्लैट, बॉक्स, ट्यूबलर एंड एलेंकी टाइप्स के स्पैनर। स्पैनर्स पर हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है फाइल्स। फाइल्स में कई टाइप आते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेंगुलर, राउंड ऑफ और हाफ राउंड। इस टाइप के सारे फाइल्स आते हैं। चीजल यानी छेनी, हिंदी भाषा में जिसे छेनी भी कहते हैं, ये ऑक्टागोनल भी होता है जिसके लास्ट में कटिंग एज बने होते हैं। ये भी हर साइज के आते हैं। इसकी एक फेमस कंपनी अगर आप जानते होंगे, टपारिया करके है, जिसे आप लोगों ने अपने इंडस्ट्री में या जहां भी यूज करते होंगे देखा होगा। अगला है पाइप रिंच। पाइप रिंच भी एक स्पैनर का ही टाइप है। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्लम्ब। इसको हिंदी में साहुल के नाम से जाना जाता है या प्लम्ब बॉब भी कहते हैं। इसका उपयोग राजमिस्त्री या बढ़ई ज़्यादातर करते हैं। इसका प्रयोग स्ट्रेट है या नहीं ये चेक करने के लिए किया जाता है। अब इसके स्थान पर आप लोगों ने देखा होगा स्पिरिट लेवल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर साहुल का या प्लम्ब बॉब कह लें, प्लम्ब का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हैमर एंड मैलेट्स। हैमर भी कई टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल हैमर होता है, दूसरा एक नायलॉन हैमर होता है। इसको भी कई नामों से जानते हैं, जैसे मुंगरी एक प्रकार का ये हथौड़ा ही है जो प्रायः रबड़ या लकड़ी का बना होता है। इसे गांव में या नॉर्मल हिंदी के भाषा में उसको मुंगरी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्लायर, जिसमें कि नोज एंड सर्कलिप प्लायर भी आते हैं। फिर उसके बाद है सिम कटर। सिम कटर से सिम काटने या पतले कोई भी ऐसे सीट्स होते हैं जिसको कि काटा जाता है, उसे सिम कटर कहते हैं। इसका भी प्रयोग ज़्यादातर क्लैडिंग सीट लगाने में या पतले सीट्स काटने में या सिम काटने में प्रयोग किया जाता है। अगले नंबर पर है हमारा टॉर्क रिंच। टॉर्क रिंच का उपयोग किसी भी तरह के नट बोल्ट को कसने और खोलने के लिए एक स्पैनर के जैसा ही उपयोग करते हैं। अगर किसी नट बोल्ट को ठीक तरह से ना कसा जाए तो पुर्जे उसके ढीले हो जाएंगे और गिर जाएंगे, और अगर किसी नट बोल्ट को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो उसके थ्रेड्स खराब या फिर टूट जाएंगे और कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए टॉर्क रिंच का प्रयोग करके नट बोल्ट को ठीक प्रकार से टाइट करने के लिए किया जाता है। उसी तरह टॉर्क रेंच से कितना टॉर्क लगाया जाना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से उतना ही टॉर्क लगाने के लिए टॉर्क रेंच का साइज के हिसाब से स्पेसिफिकेशन भी दिया रहता है और उसी को एडजस्ट या सेट करके टॉर्क लगाया जाता है। हमारा नेक्स्ट टूल है पंच। इसके पंच के मुख्य भाग में होते हैं हेड, पॉइंट और बॉडी। पंच भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, पिन पंच, ड्रिफ्ट पंच, बेल पंच, ऑटोमेटिक पंच। ज़्यादातर उपयोग हम लोग डॉट पंच का और सेंटर पंच का करते हैं। डॉट पंच की बात करें तो एक कास्ट स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी जो होती है वो षटभुजाकार होती है। इसके पॉइंट का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री रखा जाता है। एंगल कम होने से गहरे तथा कम व्यास के जो पॉइंट बनते हैं वो गहरे और कम डायमीटर के बनते हैं। इसका उपयोग स्थायी मार्किंग करने के लिए या विटनेस मार्क लगाने के लिए भी किया जाता है। और कभी कभी जैसे कोई हमको सर्कल बनाना हो तो उसके सेंटर का जो पॉइंट बनाते हैं उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है सेंटर पंच। ये पंच डॉट पंच के साइज से थोड़ा बड़ा होता है और इसका जो पॉइंट का एंगल होता है वो 90 डिग्री रखा जाता है, जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। इस पंच की लंबाई 100 mm तथा डायमीटर 10 mm तक का होता है। इस पंच का उपयोग होल के केंद्रों को लोकेट करने के लिए, मतलब जो होल का सेंटर है उसको लोकेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए भी किया जाता है। इसी तरह हैंड टूल्स में और भी हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर, लाइन टेस्टर, बेंच वाइज, इस तरह के। उसके बाद हम दूसरे नंबर के टूल्स की बात करेंगे, जिसमें है मशीन्स टूल।
मशीन्स टूल में सिंगल फेज हैंड ड्रिल मशीन है, हैंड एंगल ग्राइंडिंग मशीन है। ग्राइंडिंग मशीन में भी कई पार्ट्स आते हैं जैसे AG4, AG5 और AG7। उसी तरह पाइप कटिंग मशीन है। पाइप कटिंग मशीन में ही चॉप सॉ मशीन आता है। उसके बाद एयर ब्लोअर है, वैक्यूम क्लीनर है, हॉट गन है और बेरिंग हीटर है। बेरिंग हीटर में ये एक इंडक्शन टाइप का काम करता है जिसमें बीच में बेरिंग लगा के इस पर करंट फ्लो कराते हैं। थोड़ी देर में बेरिंग हीट हो जाता है और इसमें मतलब बेरिंग जब भी मोटर पे चढ़ाना होता है तब यूज़ में लेते हैं। निकालने के लिए हीट का अलग प्रोसेस है, लगाने के लिए बेरिंग हीटर का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है लिफ्टिंग एंड पुलिंग टूल्स। लिफ्टिंग एंड पुलिंग टूल्स की बात करें तो चैन ब्लॉक इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है। चैन ब्लॉक टन में डिवाइडेड होते हैं जैसे 1 टन, 2 टन, 3 टन, 5 टन और 10 टन। इसी तरह लिफ्टिंग टूल्स में है D-Cycle जो कि 1 टन से लेकर 10 टन तक में आते हैं। आई बोल्ट है। आई बोल्ट भी 0.5 टन से 10 टन तक के बीच में आते हैं। ये जो 5 टन और 6 टन है ये आई बोल्ट या चैन ब्लॉक के लोड सहने की क्षमता होती है। इसका लोड टेस्ट भी कराया जाता है। किसी चीज़ को लिफ्टिंग करने के लिए पॉलिस्टर या नायलॉन का लिफ्टिंग बेल्ट्स भी यूज करते हैं। ये भी 1 टन से 10 टन के बीच में आते हैं। चैन पुलर आते हैं, पुली ब्लॉक हो गए, हाइड्रोलिक जैक हो गए, स्क्रेव जैक हो गए, कपलिंग पुलर जैसे कपलिंग निकालने के लिए भी हम लोग पुलर का यूज़ करते हैं। वायर रोप्स हो गए जो कि 1/2 इंची और 1 इंची से लेकर 5, 10, 12, 16 इस तरह से कई इंची तक के वायर रोप्स भी आते हैं। और लिफ्टिंग एंड पुलिंग टूल्स में सीलिंग्स भी आते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट मेजरिंग टूल इंस्ट्रूमेंट, इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर वर्नियर कैलिपर है जो कि आजकल डिजिटल भी आते हैं। अगर क्लासिकल वर्नियर की बात करें तो ये 0 से 150 और 0 से 300 mm तक के होते हैं जिसका कि लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है। उसके बाद मेजरिंग टेप आप सभी लोगों ने देखा होगा, 3 मीटर, 5 मीटर और ज़्यादा लेंथ के भी आते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में इनसाइड एंड आउटसाइड माइक्रोमीटर स्क्रेव गेज होते हैं जो कि 0 से 25 mm और 50 से 200 mm तक होते हैं। इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। उसी तरह मेजरिंग टूल्स में डायल गेज सबसे इम्पोर्टेंट, इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। इनसाइड एंड आउटसाइड कैलिपर, इनका भी उपयोग हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों का मेज़र लेने के लिए करते हैं। UT मशीन यानी अल्ट्रासोनिक थिकनेस चेकिंग मशीन, अगर इसके बारे में नहीं जानते तो इस पर भी एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है मैंने, उसका टेस्टिंग करके मैंने दिखाया है। उसका वीडियो भी आप लिंक से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद इंफ्रारेड टेम्परेचर गन है जो कि टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ में लाते हैं। बेवल प्रोटेक्टर भी एक गेज है जो कि एंगल नापने के लिए काम आता है, जैसे ब्लेड वगैरह का एंगल नापना हो या ऐसा कोई भी सरफेस जिसका एंगल हमें नापना हो उसके लिए बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं जिसमें कि एक स्पिरिट लगा होता है, उसके थ्रू हम लोग एंगल निकालते हैं। इसी तरह कुछ और भी मेजरिंग टूल है जिनका उपयोग होता तो है लेकिन कम होता है, जैसे टेक्नोमीटर, मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर, अर्थ लीकेज टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस चेकर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेकर, प्रेशर गेज कैलिब्रेटर, बैलेंस वेटर, साउंड लेवल मीटर। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी जो कि मशीन टूल्स एंड टेकल के बारे में थी यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको लगता है कि हमने आपको कुछ बेहतर जानकारियाँ दी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।